अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब है कि एवेल्यूएट का मतलब होता है कि किसी जो भी हमें वैल्यू दी जाए और वो किसके इक्वल आती है। जैसे यहाँ पे 7 की पावर 2 है, होल की जो पावर है -2 है, डिवाइडेड बाय 7 की पावर -4 है। ठीक है, अब हमने बताना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है। अब आपको पता है कि जब पावर की पावर आ जाती है तो वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 7, ठीक है, 7 की पावर 2 और मल्टीप्लाई हमारे पास पावर की होल की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, और -2 को आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि इसके साथ जो साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है। उसके बाद डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 7 की पावर हमारे पास 4 है। ठीक है, जब पावर की पावर आ जाती है तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 2 2 आर हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू क्या कर रही है, 7 की पावर -4 को जो डिवाइडेड बाय 7 की पावर +4 इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो इसको आप डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे। 7 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड का मतलब है कि ओवर में ले जाएंगे इसको, तो ये हमारे पास 7 की पावर क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आपको पता है कि जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर रही हो और उनकी बेस, जैसे यहाँ पे बेस इसकी क्या है 7 और इसकी बेस क्या है 7, बेस सेम हो तो जो नीचे वाली वैल्यू अगर प्लस की तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर -4। अब नीचे वाली प्लस है, तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे इधर भी क्या आना है, माइनस है। ये भी देखें ना साथ माइनस आ रहा है, तो ये भी माइनस लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो जो नोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आ रही है उसकी हमारे पास वो क्या है, 7 की पावर -4, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है वो 7 की पावर -4 है। अब इन दोनों की बेस सेम है तो जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, वो हमारे पास अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को डिवाइड करती हैं, बेस सेम हो, तो नीचे वाली वैल्यू अगर प्लस है तो ऊपर माइनस, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस है। ये नीचे माइनस है ऊपर जाके क्या होगी, प्लस होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 में से +4 और -4 कट गए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस 7 की पावर 0 आ जाएगी। और आपको पता है किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास 7 की पावर 2 अगर होल की पावर -2 लें और डिवाइड करें 7 की पावर -4 पे, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें देखें, आपको पता है कि जब किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के, ये इक्वल आ गया। 5 की पावर 0 ली और 0 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के, और इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ये देखें 1/5 की पावर 2 है, ठीक है। अब नीचे ये पॉजिटिव है, इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ऊपर जाके ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये उन्होंने हमें 5 की पावर -2 दी हुई है, जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और आपको पता है 1 हमारे पास 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 को आपने 2 टाइम आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। मतलब है कि जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास, अगर एक का डिनोमिनेटर 25 आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 25 को अंदर रखना है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 25 आएगा। या ऐसे अगर इसको डायरेक्ट इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 25 से कट जाएगा, मतलब इस 25 को अंदर रखना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इस 25 को अंदर रखा और इस 25 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस नोमिनेटर के साथ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 में से -1 निकालेंगे तो 24 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया। अगर 5 की पावर 0 लेते हैं और माइनस, ठीक है, माइनस हम लेते हैं 5 की पावर -2 लेते हैं तो विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 24/25। जब भी आपने को मसला बनना, यहाँ पे बनना, जब आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लेना है, 25 को अंदर रखना है
ठीक है। और जिसका डिनोमिनेटर नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, इस 1 पे इसको डिवाइड करना है। 25 को अगर हमने 25 वाले करना है, 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये 25 आएगा। इस 25 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये 25 आएगा। ठीक है। अब इसका जो सी पार्ट है उसको देखें। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी नंबर की पावर अगर वो 0 आ जाती है तो फिर भी वो किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दरमियान में साइन प्लस क्या है, ऊपर देखें 3/5 होल की पावर नेगेटिव है। अगर हमने इसको पॉजिटिव करना है तो इसको आपने इनकी जो प्लेस है वो चेंज कर लेनी है। 3 जगह पे क्या आ जाएगा 5 और 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है। अब किसी की पावर 1 हो तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस हमारे पास 5/3 आ जाएगा। इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 को क्या करना है, इसका जिसका डिनोमिनेटर नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब एलसीएम लेंगे दोनों का तो 3 आ जाएगा। अब 3 को अंदर रखना है, इस 1 पे डिवाइड करना है। 3 को अंदर रखा, 1 पे डिवाइड किया। अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाए। 3 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 1 के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस 3 इस 3 से कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 5 में 3 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 8। 8 को किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 8 को अंदर रखना है। ठीक है। 3 पे डिवाइड करना है। 3 2 जार हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख लेंगे, जो हमारे पास क्वोशिएंट आ रहा है उसको होल की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको नोमिनेटर में, और जो डिवाइजर है उसको हमने कहाँ पे लिखना है, डिनोमिनेटर में लिख लेना है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2 होल 2/3 आ जाएगा। ठीक है। अब डी पार्ट की तरफ देखें। डी पार्ट में देखें जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3/4 होल की पावर -2 है। अब इस पावर को प्लस करना है तो इन दोनों की आपने क्या करना है, प्लेस चेंज कर लेनी। जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4/3 होल की पावर +2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लें तो इसका मतलब है कि 3 × 3 ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। और मल्टीप्लाई 2015 की पावर हमारे पास 0 है। अब आपको मैंने बताया किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, 2015 है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अब यहाँ पे देखें क्या करना है, 4 का आपने क्या कर लेना है, 4 की पावर 2 अलहदा कर लेनी है और डिनोमिनेटर में 3 है और उसकी पावर आपने 2 अलहदा कर लेनी। मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। 4 का स्केयर लेंगे तो वो 16 आ जाएगा। 3 का स्केयर लिया तो वो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई हमारे पास 1। ये 9 इस 9 से कट गया। ठीक है। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है। 5B का ये हमने सॉल्व किया। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमने करना है। यहाँ पे वो कहता है कि एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द कैलकुलेटर। हमने कैलकुलेटर के बगैर हमने इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टर बना लेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे बनाने हैं, जैसे आप क्या करते हैं, आपके पास जैसे आप एलसीएम लेते हैं ना, ठीक है, उसी तरह हमने इसके फैक्टर बना लेने हैं। अगर आप डायरेक्ट तो लें, डायरेक्ट तो आपको पता है ना, अगर 196 का अगर अंडर रूट लें वो किसके इक्वल होता है, 14 के। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, इसके फैक्टर बना लेने। फैक्टर कैसे बनाएंगे, ये 196 है ना, अब आपने कोशिश करनी इसको छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करें। 2 9 हमारे पास क्या होगा, 18। 1 बचेगा, 1 को 6 के साथ मिलाएं तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16। अगेन 2 पे किया, 2 4 8। ठीक है। 1 को 8 के साथ मिलाया, 2 9 18। अगेन इसको 7 पे कर लेंगे, 7 क्योंकि 49 किसी और के टेबल में नहीं आता। 7 7 49। अगेन 7 पे किया, 7 1 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप क्या करते हैं, 196 का अंडर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इनको लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और उसका आपने क्या ले लेना है, अंडर रूट लेना है। ठीक है। जब हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास इनके पेयर बना ले रहे हैं। ये 2 इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर हम 2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे ये 7 इसको लिख सकते हैं, 7 की पावर 2। अब आपको पता है कि जब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन और उनका जो अंडर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, कट जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा,
ये हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। तो 196 और उसका अंडर रूट जो हमारे पास है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 14 के, ठीक है। मतलब है कि 14 की पावर अगर आप 2 टाइम लें तो वो किसके इक्वल आ जाती है, वो हमारे पास 196 के इक्वल आती है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। अब इसका जो हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में 125 रेडिकल इंडेक्स 3 125, ठीक है। मतलब है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं 125, ठीक है। और उसकी पावर हमारे पास किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है, ठीक है। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो जो आपके पास 125 आ रहा है इसके आपने क्या बना लेने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। 125 किस पे डिवाइड होगा, 5 पे, तो 5 2 ज़ार 10 और 2 बचा, 2 को 5 के साथ मिलाया तो 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 पे किया, 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 पे किया तो 5 1 ज़ार 5। इसका मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और होल की पावर हमारे पास क्या है, 1/3 है। मजीद इसको आगे लेके चलेंगे तो ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3। अब जो रेडिकल इंडेक्स 3 है, मतलब है कि रेडिकल क्यूब रूट हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1/3 के। ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 125 का रेडिकल इंडेक्स 3 लें तो वो रेडिकल इंडेक्स 3 तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 5 के इक्वल आ जाता है। आगे हमारे पास इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में देखें उसने हमें क्या दिया है, सी पार्ट इसको हम लिख सकते हैं जो हमारे पास 1 ओवर हमारे पास क्या है 32 है, 32 होल की पावर जो हमारे पास क्या है, रेडिकल इंडेक्स 5 है तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो हमारे पास 32 है उसके हमने क्या करने, फैक्टर बना रहे हैं। 32 किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, 2 16 ज़ार 32, अगेन 2 पे किया, 2 8 ज़ार 16, अगेन 2 पे किया, 4 आ जाएगा, अगेन 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ार 2। इसका मतलब 1 2 3 4 5 जो हमारे पास है 32, अगर 2 की पावर 5 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है 32 के। तो यहाँ पे रेडिकल इंडेक्स 1/5 लिख लेंगे, ठीक है। अब नोमिनेटर की पावर आपने अलहदा कर लेनी, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी लें उसने 1 ही रहना होता है। और डिनोमिनेटर में जो 2 की पावर हमारे पास क्या है, 5 है, और होल की पावर हमारे पास क्या है, 1/5 है। 5 इस 5 से कट गया तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, पॉइंट में लेके आना चाहें तो 1 को अंदर रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 0.5 भी आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके जो डी पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मैंने कर दिया, अगर 1/32 रेडिकल इंडेक्स 5 आ जाए तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1/2 या 0.5 के इक्वल होता है, ठीक है। जो अब इसका डी पार्ट इसको कर लेते हैं। डी पार्ट में देखिए हमारे पास जो वैल्यू उसने दी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ रही है 16, मतलब एक 16 ओवर हमारे पास क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, ठीक है। और जो इस होल की पावर है वो हमारे पास क्या आ रही है, रेडिकल 1/4 आ जाएगा, रेडिकल 4 है, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो आपको पता है जो हमारे पास क्या है, अगर हम लें 16 के फैक्टर बनाएं तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर 2 8 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 8 ज़ार हमारे पास 16, ठीक है। उसके बाद अगेन 2 पे किया, 2 4 ज़ार हमारे पास 8, और अगेन 2 पे किया तो 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4, मतलब है कि 2 की पावर हम क्या करें, 2 की पावर हम 4 लें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में है, अब डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या है, 81 है ना, 81 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। 2 बचा, 2 को 1 के साथ मिलाया, 3 7 ज़ार 21, अगेन 3 पे किया, 3 9 ज़ार 27, अगेन 3 पे किया, 3 3 ज़ार 9, अगेन 3 पे किया, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि 81 के अगर आप फैक्टर बनाएं, अगर हमने पावर 3 की पावर क्यों 4 लेके आनी, क्योंकि इधर हमारे पास रेडिकल इंडेक्स क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी इसकी भी पावर हमारे पास क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। अब हमने इनकी पावर सेपरेट कर लेनी है, 1/4, ठीक है। इधर भी हमारे पास क्या है, 1/4 है, ठीक है। अब ये वाला 4 इससे कट गया, ये नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम 16 ओवर हमारे पास 81 रेडिकल इंडेक्स
4 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास 2/3 के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो हमारे पास है डी पार्ट है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वो हमारे पास आ गया रेडिकल इंडेक्स 16/81 लें तो वो हमारे पास क्या आता है 2/3 आता है। अगर हम इसको पॉइंट में लेके आना चाहें तो क्या करना है, 2 को अंदर रखना है, 3 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.666 आ जाएगा। लेकिन इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास 2/3 आ रहा है। तो इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।